नमस्कार साथियों। तो आज है 21 मार्च 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एक ऐसे सरकारी यानी पीएसयू सेक्टर की शेयर्स के बारे में जिसको आज एक बहुत बड़ा यानी मेगा ऑर्डर मिला है। अब उसके साथ साथ यहाँ पे एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज ने शेयर प्राइस में ना 75% से ज्यादा अपसाइड की टारगेट भी दिया, वो भी बाई करने की रेटिंग के साथ। तो आइए बात कर लेते हैं कंपनी का नाम, शेयर्स का नाम, थोड़ा डिटेल में जानेंगे इस ऑर्डर के बारे में, कंपनी के बारे में, फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है, कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ कैसा है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। वैसे अगर हम बात करें बाजार की मूड जो है काफी बढ़िया चल रहा है। लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन पे पोर्टफोलियो में भी काफी अच्छा रिकवरी हुआ और ये शेयर भी देखते देखते आज लगभग 2.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। दोस्तों, ये और कोई नहीं बल्कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी शॉर्ट फॉर्म भेल। भेल की अगर हम बात करें, ये मेनली फोकस करता है पावर सेक्टर में, मतलब कंपनी को जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्डर मिलता है वो पावर सेक्टर से मिलता है। बट इसके अलावा कंपनी मेनली इंजीनियरिंग सेक्टर या डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी काम करता है। बहुत सारे ऑर्डर ऐसे भी हमने देखा रिकॉर्ड में कि डिफेंस सेक्टर से भी कंपनी को मिला है। अच्छा, रिसेंटली दोस्तों आप लोगों ने नोटिस तो किया होगा, भले ही देखिए निफ्टी 50 बैंक निफ्टी इस वीक से थोड़ा थोड़ा रिकवर करने लगा, लगभग 3-4% के आसपास रिकवरी हो चुका है निफ्टी 50 बैंक निफ्टी पे। बट बहुत सारे पीएसयू सेक्टर की शेयर्स में ना लगभग 2 हफ्ता हो चुका है रिकवरी चल रहा है बैक टू बैक। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, भेल की शेयर लगभग 28 को 180 रुपए के आसपास पहुंच गया था। वहां से अगर हम कैलकुलेट करें ऑलमोस्ट 18% की रिकवरी हो चुका है। 18% की रिकवरी शेयर में लगभग वही 2.5 से 3 हफ्तों के भीतर हो चुका है। तो मतलब एक डिसेंट रिकवरी शेयर ऑलरेडी दे चुका है। फिर भी शेयर जो ऑल टाइम हाई टच किया था आपके लास्ट ईयर जुलाई महीने पे, वहां से लगभग लगभग आपको वही 28-30% की नीचे डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में मिल जाएगा। अच्छा, ये सारे डिस्कशन हम बाद में करेंगे। सबसे पहले चले मैं आपको मेन न्यूज के ऊपर लेके चलता हूँ। ये एकदम सुबह का न्यूज है। ये देखिए न्यूज की हेडलाइन, भेल शेयर जंप 3%। जब हमने शुरू शुरू में देखा था, भेल की शेयर जो है लगभग 3% जंप कर दिया था। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए शेयर यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ था। उसके बाद देखिए कंपनी की तरफ से बाजार को इन्फॉर्म किया कि हाँ कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। उसके बाद ही आप देख सकते हो शेयर जो है लगभग एकदम जंप करके 213 के ऊपर निकल गया था। ठीक है, 213 के ऊपर जब निकल गया था तब शेयर लगभग 3 से 3.5% जंप कर लिया था। उसके बाद थोड़ा सा नीचे लगभग कोई 2 रुपए नीचे आके क्लोजिंग दिया, 211 रुपए 88 पैसे पे 2.59% तेजी के साथ। अच्छा, पर्पस क्या है? कंपनी को एक्चुअली मिला है लगभग 7,500 करोड़ की एक मेगा ऑर्डर। 7,500 करोड़, जस्ट इमेजिन। 750 नहीं, 7,500 की ऑर्डर मिला। कहां से मिला? फ्रॉम गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन। आइए इस ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, समझा देता हूं। देखिए, अच्छा, कंपनी की तरफ से जो भी मेंशन किया वही मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे केस में ऐसा देखा जाता है कि कंपनी बहुत सारे पॉइंट को ना डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। खास करके प्राइवेट फर्म हमने देखा बहुत सारे पॉइंट को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो जो सारे पॉइंट कंपनी ने डिस्क्लोज किया है, मेंशन किया है, उसके ऊपर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, द शेयर्स ऑफ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स यानी भेल जंप ओवर 3% ऑन 21 मार्च। आज हमने देखा शुरू शुरू में इतना जंप कर लिया था। पर्पस क्या है? कंपनी को मिला है गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन यानी GSECL की तरफ से फॉर अ प्रोजेक्ट फॉर 7,500 करोड़। भेल शेयर वेस हैविंग ओवर द 214 के आसपास पहुंच गया था, जो कि आज इंटरडे हाई भी टच किया। अच्छा, इस ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इन एन एक्सचेंज फाइलिंग रिलीज ऑन 21 मार्च, भेल सेड दैट इट वुड सप्लाई बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर एंड रिलेटेड आइटम। ये सारे जो आइटम है जैसे कि सप्लाई करना पड़ेगा, आपके बॉयलर हो गया, टरबाइन हो गया, जनरेटर हो गया, रिलेटेड आइटम, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे इक्विपमेंट्स हो गया, ये सप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, एज पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जो कंपनी एक्चुअली काम करता है ईपीसी के ऊपर। ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फॉर एन 800 मेगावाट, कितना? 800 मेगावाट एक्सटेंशन यूनिट इन गुजरात तापी डिस्ट्रिक्ट। गुजरात के अंदर एक तापी नाम की जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां से दोस्तों ये मिला है। मतलब वहां पे ये सारे जो ऑपरेशन करना पड़ेगा कंपनी को। द कॉन्ट्रैक्ट वुड ऑल्सो इंक्लूड इरेक्शन एंड कमीशनिंग वर्क, ठीक है, along with related civil work. Bahl said it had received the LOI on 20th March। तो एक्चुअली ये जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट जो है कल रात को मिल गया था, बट कंपनी ने आज सुबह सुबह बाजार को इन्फॉर्म किया।
क्लियर हो चुका है इस ऑर्डर के बारे में, मतलब ये प्रोजेक्ट के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल है सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता दिया। अच्छा, अब ये भी आप देख लीजिए कि कितना टाइम मिला है कंपनी को। तो देखिए, द कमर्शियल ऑपरेशन फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द इनिशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट इज सेट टू बिगिन विद इन 24 मंथ्स। तो 54 महीने के आसपास से दोस्तों ये ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। और टोटल जो यहाँ पे इसकी कुल कीमत है टोटल वो है 7,500 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ में शेयर कर लिया। फिर भी दोस्तों आप लोगों का कोई डाउट्स है इस ऑर्डर से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि जे एम फाइनेंशियल जो कि एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म है, इन्होंने कह दिया बाई करने का रेटिंग। मैं नहीं, जेएम फाइनेंशियल ने दिया है बाई करने का रेटिंग। कहा है कि देखिए जाइए बाई कीजिए। और जेएम फाइनेंशियल को लगता है कि क्यों ना शेयर प्राइस 358 के आसपास होना चाहिए। टारगेट प्राइस दे दिया 358। और आपको जान के खुशी होगी अगर आपके पास भेल की शेयर है, शेयर की ऑल टाइम हाई है 335 रुपए। तो मतलब ये जो 358 रुपए का टारगेट दिया, इसकी ऑल टाइम हाई से भी ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज की डेट में शेयर जहां पे क्लोजिंग दिया, आज की डेट पे शेयर जहां पे क्लोजिंग दिया, वहां से अगर हम कैलकुलेट करके देखें, मोर देन 75% अपसाइड ये टारगेट दिया है जेएम फाइनेंशियल की तरफ से। अब बहुत ही बेसिक सी बात है कि देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे कोई भी ब्रोकरेज, कोई एनालिस्ट कोई भी रेटिंग दे दे, कुछ भी टारगेट दे दे, चाहे अपग्रेड कर दे चाहे डाउनग्रेड कर दे, डज नॉट मैटर। हाँ, अगर पहुंच गया, कंपनी अच्छा कंपनी है, पहुंचना तो चाहिए। कब पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वो बात की बात है, फ्यूचर की बात है, हम फ्यूचर के ऊपर छोड़ देते हैं। बट एक इंस्टेंट इम्पैक्ट मतलब एकदम तुरंत प्रभाव आपको हमेशा दिखाई देता है 1-2 दिन तक। तो मोस्ट प्रोबेबली अपकमिंग वीक अगर बाजार की सेंटिमेंट बढ़िया रहा, शेयर में दोस्तों एक अच्छा जंप होने का चांस है, पॉसिबिलिटी है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये दोस्तों अपडेट था। अब चलिए कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में जानकारी देता हूं। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज देर किस बात की, फटाफट सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब बटन की ठीक पास में आपको एक नोटिफिकेशन बेल आइकन दिखेगा, उसको भी प्रेस जरूर करना, ताकि जब भी मैं इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक अपलोड करूं जरूर पहुंच सके एटलीस्ट, ठीक है। तो बात करते हैं भेल के बारे में। भाई देखिए, भेल के बारे में ना शुरू करने से पहले एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे भेल के बारे में हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको सजेशन कर रहा हूँ, रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नॉर्मली न्यूज़ आया आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग भी प्लीज इस वीडियो को एक एजुकेशनल पर्पस, स्टडी पर्पस या तो न्यूज़ पर्पस ही देखना, ओके। अच्छा, भेल जैसे कि शुरुआती दौर में मैं आपको कह रहा था कि भेल एक बहुत ही ऑलराउंडर टाइप की कंपनी है। ऑलराउंडर मतलब क्या, कंपनी देखिए मेन जो कंपनी काम करती है ईपीसी सेक्टर के ऊपर। ईपीसी मतलब बेसिकली इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर कंपनी काम करता है। तो कंपनी को एक्चुअली जो ऑर्डर मिलता है ना, ज्यादातर हमने देखा पावर सेक्टर, वही ट्रांसमिशन हो गया, एनर्जी से रिलेटेड अपडेट हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इसको भी कंपनी काम करता है। बट हाँ, कंपनी इसके साथ साथ आपके ऑयल एंड गैस सेक्टर से भी काम करता है, डिफेंस सेक्टर को भी काम करता है, ठीक है। तो कंपनी की जो व्यापार है वो काफी डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारा डाइवर्सिफाइड है। अब देखिए, बहुत ही रेयरेस्ट केस में ऐसे देखने को मिलता है कि कंपनी की जो मार्केट वैल्यूएशन है वो तो काफी बड़ा है, बट पी रेशियो खास करके सरकारी कंपनी के ना इतना ज्यादा नहीं होते, इतना ज्यादा नहीं होता। अगर वो मोनोपोली नहीं हुआ तो, पहल मोनोपोली ऑब्वियसली नहीं है, पर इसके पी रेशियो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ये मैं कहूंगा एक थोड़ा सा कमी है शेयर में, इसका वैल्यूएशन जो है मतलब पी रेशियो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। बाकी आरओसी की बात करें थोड़ा सा कम है, आरओई की बात करें थोड़ा कम है, फेस वैल्यू 2 रुपये फेस वैल्यू शेयर है, और डिविडेंड कंपेयर टू दूसरे पीएसयू स्टॉक्स थोड़ा कम ही देता है कंपनी। बाकी बात करें कि कंपनी की परफॉर्मेंस ना लास्ट 3 साल से बहुत अच्छा हो रहा है। इसका प्राइम एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आपके सामने है। इसके पहले अगर आप देखेंगे 10 साल या 5 साल में कंपनी की जो ग्रोथ है, चाहे सेल्स ग्रोथ की बात करें चाहे प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, हमेशा आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा। बट लास्ट 3 साल से अगर आप देखेंगे कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, सेल्स ग्रोथ की बात करें, बहुत बढ़िया रहा, बहुत शानदार रहा, ठीक है। अच्छा, एक और अपडेट आप देख लीजिए, बाकी शेयर्स की तरह इसमें भी हमने देखा कि एफएस द्वारा लगातार सेल ऑफ हुआ है, लगातार सेल ऑफ यहाँ पे भी हुआ है। इसके पहले देखिए सितंबर क्वार्टर में स्टेक था 9.5% के आसपास, इस बार जो कि कम होके लगभग 7.89% में पहुंच चुका है, 8% के आसपास। बट हाँ, एट द सेम टाइम
यहाँ पे आप देख सकते हो डीएस की स्टेक लगातार बढ़ता गया, इवन पब्लिक की स्टेक भी भेल के अंदर लगातार इंक्रीज होता गया। अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आप देख लीजिए, कंपनी के ऊपर जो डेट की स्ट्रक्चर है। अब देखिए, कंपनी के ऊपर हो सकता है 8,808 करोड़ की डेट है, बट ये मैं कहूंगा एटलीस्ट भेल के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज कंपनी के हाथ में इनफ कैश है। अब आपके ऊपर अगर 10,000 करोड़ की कर्जा है, आपके हाथ में कैश बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि 10,000 करोड़ की कर्जा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक सेम चीज है यहाँ पे आप देख सकते हो, कंपनी के ऊपर हो सकता है कि 8,808 करोड़ की कर्जा है, बट कंपनी के हाथ में कैश जो इतना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर भी मिल रहा है। आप देख लीजिए, आपके सामने आज की डेट पे आप देख लीजिए, कंपनी को 7,500 करोड़ की यहाँ पे ऑर्डर मिला। ठीक है, तो ये मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा कोई दिक्कत नहीं है भेल के लिए। बाकी बात करें आज की डेट में, वैसे कारोबार भी काफी अच्छा था, जहां पे लगभग 1,45,00,000 के वो शेयर ट्रेड भी हुआ, जिसमें 37.54% की डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिला। अब देखना ये होगा नेक्स्ट डे कि शेयर इस पर्टिकुलर लेवल पे सस्टेन करता है या नहीं करता है, बिकॉज इसके पहले भी हमने देखा था, जब जब शेयर ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश किया था, जैसे कि आप देख सकते हो पूरे 2025 में शेयर जो है लगभग 215 से लेके 220 इस लेवल पे बार बार हडल फेस किया था। तो ये हो गया नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग हडल पॉइंट। ठीक है, बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।